प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 6 त्रिकोणमितीय अनुपात इसे पढ़ेंगे और त्रिकोणमितीय अनुपातों को आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो इसके मुख्य बिंदु है उनको हम ध्यान से देखते हैं। तो पहला जो बिंदु है वो है हमारा त्रिकोणमिति क्या है या त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहली बात आपकी होगी त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। और समकोण त्रिभुज की परिभाषा आप सभी जानते हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। तो यहाँ पे हमारा जो है त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना देता हूँ जिसे आपको ध्यान से देखना है। यह है आपका एक समकोण त्रिभुज जिसका हम नाम देते हैं ABC। ये इसका कोण है 90 डिग्री। कोण B जो है इसमें वो है 90 डिग्री यानी समकोण। और ये एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज में जो ये भुजा है ये होती है हमारी आधार। इसका आधार है AB और ये जो है ऊंचाई ये इसकी कहलाती है लंब। ये है हमारा इस समकोण त्रिभुज का लंब। और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो समकोण त्रिभुज की भुजा कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है वो कहलाती है कर्ण। तो आधार, कर्ण और लंब। और समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी समकोण त्रिभुज में एक भुजा का जो वर्ग है वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ को भी समझ लेना है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। इसे भी आपको समझ लेना है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दोनों भुजाएं जो आधार और लंब है इनके वर्ग के योग के बराबर होता है। और ये है हमारा पाइथागोरस प्रमेय। तो समकोण त्रिभुज के लिए ही होता है ये पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम कहते हैं कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। और कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। ये आपको मैं एक समकोण त्रिभुज की सामान्य जानकारी दे रहा हूँ जो आपने पिछली 9th क्लास में ही पढ़ी है। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। और जो अगली बात है वो ये है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण आधार और लंब तो भुजा हो ही गई, इसके अलावा समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का जो कोण है, समकोण त्रिभुज में समकोण के अतिरिक्त अन्य दोनों कोण पूरक कोण होते हैं।
अन्य दोनों कोण पूरक कोण होते हैं। समकोण के अतिरिक्त, अर्थात 90 डिग्री के अलावा जो ये दोनों कोण हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ए और सी, ये कोण पूरक कोण होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना यह है कि पूरक कोण होते क्या हैं। पूरक कोण होते क्या हैं? तो पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण होते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, वो पूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर आपके 90 डिग्री के अलावा अन्य दोनों कोण ये हो जाएंगे आपके पूरक कोण। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री में से अगर हम 90 घटा दें तो बचेगा हमारा 90। तो ये दोनों कोण जो है इनका योग 90 डिग्री होगा, और जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वो पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण, इसे भी आपको चित्र याद रखना है। तो जिन दो कोणों का योग, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, वे दोनों पूरक कोण होते हैं। वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं या पूरक कोण होते हैं। तो ये आपको समकोण त्रिभुज से समकोण त्रिभुज की एक सामान्य जानकारी दी जा रही है, क्योंकि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का ही अध्ययन किया जाता है। और पाइथागोरस प्रमेय जो है, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में इनको लिखना है। अब आगे हम बढ़ते हैं, तो हमें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को जानना होगा। अब वो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? वो त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होंगे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो ये 6 है जो त्रिकोणमितीय अनुपात है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे इस समकोण जो त्रिभुज है इसी से निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझा देता हूँ, जिसे आप ध्यान से देखें। तो यहाँ पे आपका जो त्रिकोणमितीय अनुपात बनने जा रहे हैं वो लिखते हैं समकोण त्रिभुज में। तो कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका हम जिक्र कर लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, और यहाँ पे मैं एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना रहा हूँ ताकि आपको स्थिति अच्छी तरह समझ में आए। ए, बी और सी, ये भुजा आपकी हो जाएगी आधार, ये आपकी हो जाएगी लंब और ये आपकी हो जाएगी कर्ण। तो त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो पहला जो हमारा अनुपात है वो होगा साइन थीटा बराबर, दूसरा जो अनुपात होगा, पहला अनुपात साइन थीटा, दूसरा जो हमारा होगा वो होगा हमारा कोस थीटा, तीसरा होगा हमारा टेन थीटा। तो इनका मतलब भी हम जान लेते हैं। साइन थीटा जो है इसका मतलब होगा हमारा लंब बटा कर्ण।
साइन थीटा का मतलब हमारा होगा लंब बटा कर्ण। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो यहाँ पे हमारा लंब क्या बनता है, BC। लंब यहाँ पे हमारा बनता है BC और कर्ण हमारा बनता है AC। तो इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात है, इसे जो अनुपात के रूप में लिखा जाएगा, ये हमारा होगा साइन थीटा। इसे हम कहेंगे साइन थीटा अर्थात लंब बटा कर्ण। दूसरा है हमारा कोस थीटा, इसे हम कहेंगे आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण बराबर आधार इस त्रिभुज में है हमारा AB और कर्ण है हमारा AC। तो ये हमारा हो जाएगा कोस थीटा। फिर हमारा है टेन थीटा। तो टेन थीटा का मतलब हमारा होगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और अगर हम इस चित्र में देखें हमारा टेन थीटा, तो लंब इसमें है हमारा BC और आधार है हमारा AB। तो ये हमारा हो जाएगा टेन थीटा। ठीक इसी प्रकार जो चौथा हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा वो हमारा बनेगा सेक थीटा। साइन कोस टेन कोट थीटा। चौथा हमारा बनेगा कोट थीटा। कोट थीटा। कोट थीटा का मतलब हमारा होगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। अगर हम इस चित्र में देखें तो हमारा आधार है AB और लंब जो है वो है हमारा BC। तो ये हो जाएगा AB बटा BC। AB बटा BC कोट थीटा। कोट थीटा के बाद में जो हमारा अगला त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा वो हमारा बनेगा सेक थीटा। और सेक थीटा का मतलब जो होगा हमारा वो होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। अब हम इस चित्र में अगर देखें तो हमारा कर्ण है यहाँ पे AC और आधार है हमारा AB। तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। अगला जो हमारा बनेगा छठा वो बनने जा रहा है हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा छठा। कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा का मतलब जो हमारा होगा वो होगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। अगर हम चित्र में देखें तो हमारा कर्ण है AC और लंब है BC। तो AC बटा BC। इस प्रकार हमारा यहाँ बनेगा AC बराबर BC। तो ये हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये 6 अनुपात आपको याद रखने हैं। ये हमारी प्रश्नावली का जो नाम है त्रिकोणमितीय अनुपात। वो त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इनमें समकोण त्रिभुज की जिन भुजाओं को अनुपात के रूप में लिखा जा रहा है
वो यहाँ पे दर्शाया गया है। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब और सेक थीटा कर्ण बटे आधार। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती है तो एल लाल बटे के ए कक्का, लाल बटे कक्का से हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। जैसे साइन, आपको ये जो 6 नाम है, 6 अनुपात है, साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, इसको इसी क्रम में बोलना है। साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक और सेक के बाद कोसेक, ये क्रम आपको बनाए रखना है। तो इसके हिसाब से हम देखें तो ये हो गया हमारा साइन, एल बटा के, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन के बाद कोस, कोस हमारा आता है क्या, तो मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ, लाल बटा कक्का से आप इनको याद कर सकते हो आसानी से। तो आपको क्रम याद रखना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का। तो यहाँ पे देखो एल के साइन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, एक बार आपको चलना है इस प्रकार सीधे, और एक बार चलना है आपको उल्टे इधर से, तो वो चलना है आपको ऐसे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अपना है साइन तो एल बटा के यानी लंब बटा कर्ण, कोस आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, फिर हमारा उल्टा चलना है, इन तीनों का उल्टा होगा आगे, कोट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कोसेक कर्ण बटा लंब। तो आप इसकी सहायता से भी आप याद कर सकते हो। तो आपको ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, इनको याद रखना है। एक बार मैं पुनः बोल रहा हूँ, साइन थीटा कोस थीटा, टेन थीटा कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इनको आपको याद रखना है। अब आगे आपको जो बताया जाएगा वो बताया जाएगा इनके संबंध। तो संबंधों की चर्चा जो अब हम आगे जो इनके संबंधों की चर्चा करेंगे वो हम आगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप इन बातों को लिख के और याद करें। धन्यवाद।